और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इतना बड़ा देश के अंदर पैनिक बटन घोटाला हो रखा है। और देश जो है ना, ये कैपिटल कहते हैं, भारत जो राजधानी है, ये मेरे को तो लगता है कैपिटल ऑफ करप्शन हो गई है। इसका नया नाम होना चाहिए करप्शन ऑफ दिल्ली। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये गाड़ी है, इसमें इतना पैनिक बटन के नाम से और पूरे भारत की जो महिलाएं, उनसे मजाक किया जा रहा है। ये हिंदुस्तान की जनता को पता होना चाहिए। ये 15 से 20 हजार रुपए देके हमारी गाड़ी उस वाले बटन को पैनिक बटन दबाते हैं। ये देखिए 5 रुपए का बटन, इससे 20 हजार लिए जाते हैं। तो इसको क्यों ना भारत कोई जो राजधानी, इसका नाम बदल के जरा दबा के दिखाइए, काम करता है नहीं करता है। देखो ये दबा दिया। और आप अभी 20 मिनट के बाद भी बना लेना। यहाँ पे क्या पुलिस आती है। अगर मेरी जगह कोई ये महिला किसी मुसीबत में होती या कोई बच्ची होती, जैसे निर्भया कांड हुआ है, ऐसा कांड नहीं होगा। इसकी गारंटी क्या होगी? इस बात को महिलाओं की, भारत की महिलाओं को ये समझ लेना चाहिए। दिल्ली में रहने वाली महिलाओं को, जो भारत से क्या विश्व से महिला आती है, उनको ये समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में टैक्सियों में घूमने पे कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी सुरक्षा के नाम पर लोग, सरकारें वो अपनी जेब भर रही है। भारत सरकार और दिल्ली सरकार का परिवार। एक बार फिर से दबा दीजिए। देखिए मैं आपको दबा के दिखाता हूँ। दबाइए, दूसरी उंगली से भी दबाइए, दूसरी से दबाइए, अंगूठे से भी दबाइए। मैं अंगूठे से भी दबा, पूरी ताकत से दबाइए, दोनों हाथ से दबाइए। ये ले देखिए जी, कुछ नहीं होगा। पूरे क्या देखते पुलिस आएगी? पुलिस नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। इसका कॉल सेंटर ही नहीं है। अच्छा, ये देश में जो इन्होंने करप्शन कर रखा, महिलाओं का ये मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं आने वाले टाइम में महिला आयोग की चेयरमैन से भी मिलूंगा, भारत की और दिल्ली की भी, और राष्ट्रपति जी से भी मिलूंगा, क्योंकि वो एक महिला है। ये देखिए, और इस साइड भी पैनिक बटन है। मतलब पैनिक बटन जो है ये लगा रखे हैं। और इसको दिल्ली सरकार ने और उसके परिवहन मंत्रालय ने इसका नाम चेंज कर दिया, क्योंकि ये पैनिक बटन घोटाला बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। अब इसका नया नाम रख दिया VLTD, व्हीकल लोग। अच्छा, 5 रुपए के बटन के कितने ले रहे हैं? ये 15 से 20 हजार रुपए ले रहे हैं सर। और दबाव थोड़ा बनता है तो 10 में भी आ जाते हैं, 8 में भी आ जाते हैं। तो एक तरीके से शेयर मार्केट की तरह इन्होंने करा हुआ है। और अब इसका नाम जो कर दिया VLTD। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दूसरी गाड़ी है, इसमें भी देखो ये पैनिक बटन के नाम पे इन्होंने करा हुआ है। ये दिखाना चाहता हूँ, ये देखो। अब इसमें तो लाइट भी चल रही है। इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ कि ड्रामे भी ऐसे होते थे कि लाइट चल रही है तो ऐसा लगता है कि इसको भी दबा दीजिए। चलो मैं इसको भी दबा के दिखाता हूँ। इसको भी दबा दिया। ये देखो, कुछ आएगा। अगर ये मेरी जगह कोई लड़की होती और मुसीबत में होती तो उसका क्या हाल होता? बेचारी वो तो दबा के ही मर जाती। कि पुलिस आएगी, कोई परिवहन मंत्रालय के अधिकारी आएंगे, कमिश्नर साहब ही आ जाएंगे, या हमारे कैलाश गहलोत आ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल आ जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी आ जाएंगे। देखो ना, या मरलीना आ जाएंगी। ये देखो, ये कुछ भी नहीं है। तो ये इतना बड़ा जो फ्रॉड हिंदुस्तान। कितने पैसे ले रहे हैं इसके सर 10 से लेकर 20 हजार रुपए तक हमसे लिए। ये तो राजधानी अब करप्शन की हो गई है दिल्ली। ये देखो, ठीक, ये देखो, ये पैनिक बटन। क्या कारण? हम काफी साल से पैनिक बटन जो घोटाला हो रहा है उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, और हम लगातार गृह राज्य मंत्री LG साहब, मुख्यमंत्री और काफी स्पेशल कमिश्नर ट्रांसपोर्ट सबको लेटर दे चुके थे। अब वो तो चल रहा था कि हम तो ये सोच रहे थे कि हमारी उम्मीदें ये थी कि ये जो है पैनिक बटन खत्म होगा, लेकिन दुख की बात ये कहना पड़ रहा है कि ये दारू घोटाला हुआ, और दारू घोटाले से जो इनकम इनकी बंद हुई है, तो आम आदमी पार्टी सरकार ने, दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं इनकम का दूसरा रास्ता ढूंढा। और जो 2019 मॉडल के बाद पैनिक बटन लगाने के ऑर्डर थे, अब ऑर्डर ये निकाल दिया कि जो 2019 से पहले टैक्सी बस है उसमें भी पैनिक बटन लगाया जाएगा। और पैनिक बटन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरे भारत की जनता को आपके चैनल के माध्यम से, कि ये पैनिक बटन किसी भी तरीके से काम नहीं करता। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। भारत की जनता जो है, और खासकर महिलाएं, उनका इस्तेमाल करके, कि महिलाओं का इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार पैसा कमा रही है पैनिक बटन के नाम पे। और इसके लिए इन्होंने अपने प्राइवेट वेंडर रखे हुए, कि डायरेक्ट तो सरकार पैसा ले नहीं सकती, तो उन्होंने अपने पैनल में प्राइवेट वेंडर रखे हैं, अपने जान पहचान वाले, वो पैसा लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी सरकार को या ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों को वो पैसा कहीं ना कहीं जाता है। इसकी हमें पूरी संभावना लगती है। उसका मेन रीजन ये भी है क्योंकि ये पैनिक बटन किसी तरीके से काम ही नहीं करता, उसको दबाने से कुछ काम ही नहीं होता। तो जिस चीज का कोई काम ही नहीं है उसको आप क्यों लगवा रहे हो जबरदस्ती? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, और अंडर द टेबल इनको पेमेंट है आम आदमी पार्टी सरकार को, दिल्ली सरकार को, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को, या और भी दूसरे भारत सरकार के मंत्रालय को भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पैसा पहुंच रहा है। क्यों वो मोटर व्हीकल एक्ट में ये चीजें लगा रहे हैं? इसका भी मेन मुद्दा ये है कि भाई वो क्यों डाल रहे हैं, कि जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये भी तो जवाब देना है कि सर ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा।
सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ना इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। उस पैनिक बटन को दबाने से महिलाओं को कई सुरक्षा मिल नहीं है, बल्कि एक तरीके से महिलाओं को ये मजाक उड़ा रहे हैं पैनिक बटन लगा के। और महिलाओं के नाम पे एक तरीके से बड़े शर्म की बात है, बड़े दुख की बात है कि महिलाओं के नाम से ही अपनी जेबें भर रहे हैं। और ये जेबें भरने वाले बड़े बड़े अधिकारी हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग के बड़े बड़े मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी सरकार है, दिल्ली सरकार है, और दूसरी भी भारत सरकार में भी कुछ मंत्री इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसकी भी मुझे पूरी संभावना है। पैनिक बटन कितना खर्चा आता है ये? पैनिक बटन सर अलग अलग है, कभी ज्यादा कभी जैसे शेयर भाव होता है ऐसे करते रहते हैं। पीछे 12-12 हजार में लगा देते हैं, हमने दबाव गिरा तो अब ये 7 हजार में दोबारा से आ गए हैं, तो कभी 12 हजार कर देते हैं, कभी 18 हजार ले लेते हैं। कहीं ना कहीं इसमें भी भ्रष्टाचार है कि ये ऊपर नीचे करके कहीं ना कहीं फायदा कंपनी जो है वो सरकार को और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी को बचा रहे हैं। सरकार को खुद क्यों नहीं पैसा देना चाहिए पैनिक बटन का? ये ड्राइवरों के ऊपर या ट्रांसपोर्टर के ऊपर क्यों डाला जा रहा है? अगर सरकार महिलाओं को सुरक्षा देना चाह रही तो खर्चा जिम्मेवारी सरकार उसमें ऑडिट होएगा ना, उसमें ऑडिट वाले पूछेंगे कि आपने सरकार का पैसा इतना सारा पैनिक बटन पे दे दिया, तो इस पैनिक बटन का यूज क्या है, तो फिर वो जवाब क्या देंगे? तब उनको जेल जाना पड़ेगा। तो सरकार इसलिए हमारी जेब से ले रही है कि हम तो कुछ कर नहीं सकते। महिलाओं पर होने वाले सारे बलात्कार या गंदे काम टैक्सियों में होते हैं क्या? नहीं, प्राइवेट गाड़ी में 90% या 95% तो प्राइवेट गाड़ियों में सारे होते हैं। हर जो क्राइम होता है वो 95% प्राइवेट गाड़ियों में होता है। लेकिन ये सारा जो टारगेट है कमर्शियल गाड़ी को बनाते हैं। ये कमर्शियल गाड़ी इन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट बना रखा है, जो इनको अच्छा लगता है कि भाई अत्याचार करने के लिए यही सॉफ्ट टारगेट है। क्योंकि हम लोग जो है दिल्ली की जनता को परेशान नहीं करना चाहते रोड जाम करके या हड़ताल करके। हम ये चाहते नहीं है कि स्कूलों में हमारी बसें भी चलती हैं कि बच्चे परेशान होंगे। अगर हम एक हफ्ते के लिए बसें बंद करते तो कहाँ बच्चे जाएंगे? फिर दिल्ली की जनता हमें कहेगी कि भाई तुम लोग गलत हो। लेकिन हम आपके माध्यम से भारत की जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो दिल्ली है इस वक्त करप्शन की राजधानी हो गई है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ करप्शन। ये हमें पूरा दिख रहा है इस बातों से, क्योंकि हम काफी साल से पैनिक बटन घोटाले को कर रहे हैं। कौन कौन सी गाड़ियों के अंदर पैनिक बटन इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस आई हैं? खासकर क्या बसों में भी है या टैक्सियों में? किस तरह की गाड़ियों में? सारी गाड़ियों में सारी कमर्शियल गाड़ी, चाहे वो लोडिंग वाली गाड़ी हो उसमें भी रहेगा क्या? सर हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो टूरिस्ट गाड़ियों का करते हैं, तो हम उसकी ज्यादा जानकारी है हमारी। टूरिस्ट गाड़ियों में तो ये सब हो रहा है, उनमें सब में स्कूल जो बसेस भी हैं उसमें भी हो रहा है, टैक्सीज में, बसेस में, इनमें सब पे लागू कर रहे हैं। और दुख की बात तो ये कि हम तो लड़ाई करने चले थे कि हम इस करप्शन को खत्म करेंगे, उन्होंने दूसरा करप्शन पैदा कर दिया। तो एक बेशर्मी की भी हद होती है भारत की राजधानी के अंदर, दिल्ली के अंदर। और अभी नई सीएम बनी है हमारी आतिशी सिंह जी जो है, तो हमें उम्मीद थी कि ये बहुत हमारे को अच्छा करेंगे। और उनके सीएम बनते ही हमारे को नया एक तरीके से हमारे पे पहाड़ टूट पड़ा है। कितनी गाड़ियां होंगी तो इससे इफेक्ट होगी? कितने लोग होंगे दिल्ली में? लगभग सर लोगों की तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे ट्रांसपोर्टर है कम से कम ये 10,000 गाड़ियां, इससे इफेक्ट पड़ेगा। 10,000 गाड़ियों में ये पैनिक बटन दोबारा से लगाए जाएंगे। और जो 2019 मॉडल की से जो नीचे की गाड़ियां उनमें सबसे लगाए जाएंगे। पहले ऑर्डर था कि 2019 के बाद लगाएंगे, अब 2019 के पहले भी लगाएंगे। क्या पैनिक बटन नहीं होने पे कुछ खास किस्म का चालान वगैरह भी कर दिया गया है क्या इन्होंने, या कर रहे हैं किसी तरह? सर चालान तो जब होगा ना जब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी। वो गाड़ी फिटनेस ही नहीं होगी, जब फिटनेस ही नहीं होगी ना गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, वो कंप्यूटर फीस ही नहीं लेगा। तो सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि हम 40-50 लाख की गाड़ी लेके और एक 20,000 की, उनको भी पता है कि इसने 50 लाख की गाड़ी ले लिया तो 20,000 की रिश्वत अगर इसको हम मजबूर करेंगे तो ये देगा कहीं ना कहीं। हम तो इसको रिश्वत ही कहेंगे एक तरीके से। बेशक ये कानून का नाम लेकर हमारे को फीस ले रहे हैं, क्योंकि उसका यूज पैनिक बटन किस तरह से काम कर रहा है? क्या कुछ कर भी रहा है? कोई मैसेज जाता है, कुछ होता है इससे? या सर आज तक उसका कॉल सेंटर नहीं बना, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, अभी तक पैनिक बटन के लिए पीछे कोई सिस्टम ही नहीं, और एक सिर्फ बटन दे दिया बस। वो 5 रुपए का बटन है जिसके 20-20 हजार रुपए तक हमने दिए, और अभी थोड़ा 10-12 हजार में लिया है हमारे को, मतलब थोड़ा शांत करने के लिए। वो 20,000 की जगह 12,000, 8,000 ये ले रही। मतलब आपका कहना है कि इसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं वो हो ही नहीं सकती ना सर। लाखों गाड़ी है, उसके लिए दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी, दिल्ली पुलिस परमिशन ही नहीं देगी इनको। वो कहीं पैनिक बटन कहीं काम ही नहीं करेगा, उसकी कॉल कहाँ जाएगी? तो अब इन्होंने चालाकी एक और करी है कि इन्होंने इसको मोटर
जो है पैनिक बटन का जो है, क्योंकि नाम बदनाम था, इसको व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस कहने लग गए हैं, इसको VLTD। तो एक नया नाम दे दिया, जिससे पैनिक बटन से हमने सरकार पे बड़ा भारीपन कर दिया था, उन पे दबाव बना दिया था। हिंदुस्तान में पैनिक बटन घोटाला बड़ा हो रहा था। आप तो GPS भी करते हैं। हाँ, तो वो कर रहा है, तो अब उसका नया नाम पैनिक बटन की जगह VLTD कर दिया है इन्होंने। VLTD व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, और उससे उनका कोई मतलब नहीं है। वो हमारी गाड़ी में होता है, हमारी जिम्मेवारी होती है कि हम लोग की गाड़ी, क्योंकि आप हमारे प्रति जिम्मेवार है कि आपने ट्रांसपोर्टर से गाड़ी ली है, तो आप हमारे प्रति जिम्मेवार हैं। तो ये तो कुछ है ही नहीं कॉल सेंटर। टाइप अप्रूवल ऑलरेडी इंस्टॉल है, जिसकी वो हर साल फीस भी ले रही है, चाहे वो 2013 मॉडल है, चाहे 14 मॉडल है, चाहे 15 मॉडल है, 2024 तक की हर गाड़ी में लगा हुआ है। वो दिल्ली गवर्नमेंट के कहने पे ही लगाया, तो लगाने पे ही गाड़ी रजिस्टर होती है। आज एक ही दिन में उसको रिप्लेसमेंट क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ये सवाल